नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केवी क्लासेस सरदुलगढ़ में। और जहाँ पे हम सेशन शुरू कर चुके हैं वो एग्रीकल्चर का ही था और उसी की हम नेक्स्ट क्लास आज लेके आए हैं। बॉटनी के ऊपर हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं और आज ये हमारी थर्ड क्लास है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं फ्लावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्लावर। ये भी एक पार्ट है किसका? प्लांट्स का, पौधे का, फ्लावर। अब फ्लावर जिस टहनी से जुड़ा होगा, इस टहनी को, इस डंडी को क्या कहते हैं? हम स्टाल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाल्क। अब ये है ग्रीन पार्ट, ध्यान से देखना फ्लावर को। ग्रीन पार्ट, स्टाल्क के ऊपर एक ग्रीन पार्ट होगा और उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा फ्लावर होता है। इस ग्रीन पार्ट को क्या नाम दे दिया हमने? सीपल्स। क्या नाम दे दिया? सीपल्स नाम दे दिया। और इसी को बोल देते हैं हम इंटरनल पार्ट को थैलेमस। याद रखना भाई, इस थैलेमस से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, थैलेमस। अब ये आपको क्या दिखाई दे रही है? ये हैं सर पीटल्स। क्या है? पीटल्स, पंखुड़ियाँ। ये क्या है जी? ये है मेल पार्ट फ्लावर का। क्या है? मेल पार्ट। अभी बताएंगे इसका। ये मेल पार्ट है और ये सेंटर में क्या है इसके? फीमेल पार्ट। क्या है? फीमेल पार्ट। ध्यान से सुनो। फिर हमने शुरू कर रखा है फ्लावर। ये फ्लावर का जो बिल्कुल जो लास्ट के अंदर होता है ना डंडे, जिससे आप फ्लावर पकड़ाते हो, है ना, उसको कहते हैं स्टालक। क्या कहते हैं? स्टालक। उसके ऊपर जो ग्रीन पार्ट है वो क्या आपका? सिपल्स, जिसको थैलेमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस। ये फीमेल पार्ट लिखा है मैंने बिल्कुल सेंटर में, और ये क्या है आपके? मेल पार्ट। क्या? मेल पार्ट। अब ये पीटल्स को क्या काम करता है? देखो भाई, पीटल्स क्या काम करेगा? पीटल्स प्रोवाइड कलर। प्रोवाइड कलर। भाई जिस कलर की पीटल्स होगी फ्लावर भी उसी ही कलर का होगा, है ना। तो फ्लावर का कलर किस पे डिपेंड करेगा? आंसर क्या दोगे? पीटल्स। पीटल्स को बोलते हैं हिंदी में पंखुड़ियाँ। क्या बोलते हैं? पंखुड़ियाँ। भाई जिस तरह की, जिस कलर की पंखुड़ियाँ होगी ना, फ्लावर भी आपका उसी तरह का होगा। फ्लावर भी उसी तरह का होगा। अब इतना पता चला ना भाई, पीटल्स को क्या बोलते हैं? पंखुड़ियाँ बोलते हैं। और ये क्या काम करता है आपका? ये आपका कलर देने का काम करेगा। भाई जिस तरह की आपकी पेटल्स होगी फ्लावर का भी कलर उसी जैसा होगा। अब ध्यान से सुनो भाई, अब मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? मेल पार्ट होता है फ्लावर को, उसे क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन, पुंकेसर। हिंदी में क्या छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, पुंकेसर। इसके भी बच्चे 2 पार्ट होते हैं। अब मैं इसको बाहर लेके आता हूँ। ये इस तरह होता है ना, इस तरह होता है ये फ्लावर के अंदर। ये होता है आपका अपर का पार्ट, एंथर। क्या होता है? एंथर होता है। और इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ध्यान से सुन लो। जो आपका मेल पार्ट है फ्लावर के अंदर उसे बच्चे स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। अब ये स्टेमन है ना, ये है मेल पार्ट, लेकिन हमें ये दिखाई दिया ये है आपका स्टेमन। क्या है? ये है आपका स्टेमन। तो इसके भी हमने 2 पार्ट बता दिया आपको। एक बता दिया एंथर और एक बता दिया आपका फिलामेंट। एक है आपका एंथर और दूसरा आपका क्या है? फिलामेंट है। दूसरा क्या आपका? फिलामेंट है। इसी एंथर के ऊपर आपके चिपके होते हैं बच्चे पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, पराग कण होते हैं। यही पोलिनेशन के अंदर क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो आज हम कंप्लीट आपको फ्लावर और फ्रूट करा देंगे। फ्लावर और फ्रूट से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं करवा दूंगा। अब ध्यान से सुन लेना भाई, ये नया टॉपिक का कोई दिक्कत नहीं। आप फ्लावर को देखोगे ना तो ये सारे पार्ट समझ आओगे। ये आपका ग्रीन कलर का होता है, मैं ग्रीन कलर से ही बना देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये होता है आपका ग्रीन कलर का जिसके ऊपर फ्लावर टिका होगा, ये वाला हिस्सा। ये बिल्कुल ही क्या होगा आपका? ग्रीन कलर का होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला। इसी को थैलेमस कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं आप? सीपल कहते हैं। अब ये इसी पे क्या होगा भी? आपका फ्लावर होगा। क्या होगा? फ्लावर होगा, है ना। और ये आपकी क्या होता है? ये आपको आगे पता लगेगा। तो ये इसी पे क्या होता है? आपका पार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे को।
भाई मेल पार्ट को कह दिया स्टेमन। क्या कह दिया? स्टेमन। स्टेमन के भी दो पार्ट है, अपर का जो पार्ट है ये वाला इसको कहते हैं एंथर, और इसी एंथर पे क्या चिपके होते हैं आपके, इसी एंथर पे चिपके होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये नीचे वाला क्या है? अभी ये नीचे वाला देखो, छोटे क्लासों में देखा ना आपने, भैया इस किसकी तरह दिख रहा है? ये एक बल्लभ के अंदर होता है, इसी तरह किसके अंदर होता है? एक बल्लभ के अंदर होता है नहीं होता? ये वाला बल्लभ के अंदर, इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो इसके अंदर भी याद रखना भाई आप, स्टेमन के अंदर भी क्या होता है? फिलामेंट होता है। इतना याद रखना। इसका मेन पार्ट है फीमेल पार्ट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्लावर से। क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं फ्लावर से। तो मैं आपको फीमेल पार्ट करवाता हूँ अभी, इसका फीमेल पार्ट्स। अब फीमेल पार्ट्स को बाहर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये है फीमेल पार्ट। क्या है? फीमेल पार्ट। और इस फीमेल पार्ट को पूरे का पूरा नाम पूछे ना तो बता दोगे पिस्टिल। क्या बता दोगे? पिस्टिल बता दोगे बच्चे, पिस्टिल है ना। इस पार्ट का नाम होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। इस बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवेरी कहते हैं। और ये अंदर ये मैंने डॉट बना दिए, इस पार्ट को क्या नाम दे दिया? ओव्यूल्स। OVUALS, ओव्यूल्स। अब यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, है ना। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ध्यान से सुनना कि इस पूरे पार्ट, अगर फीमेल पार्ट है, इस पूरे पार्ट का क्या नाम है? पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल। अब जो ऊपर का पार्ट है ना ये वाला, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। अब ये क्या है आपका? ये स्टाइल है। क्या है? बीच वाला स्टाइल। ये नीचे वाला क्या है? ये पूरा का पूरा ओवेरी है। क्या है? ओवेरी है। और इसके अंदर ये डॉट बना दिए, ये क्या आपके? ओव्यूल्स। क्या है? ओव्यूल्स। काम क्या है इनका? काम तो इनका ही है भाई, है ना। इन्हीं के ऊपर तो लाइफ चली हुई है। अब देखो ये भी आपका क्या है? स्टिग्मा। ये क्या आपका? स्टाइल। यहाँ से क्या शुरू हो गया आपका? ओवेरी। क्या शुरू हो गया? ओवेरी, जो किस पे टिका हुआ है? थैलेमस पे, है ना, या सिपिल्स पे। ये डॉट क्या आपके? ओव्यूल्स। डॉट क्या आपके? ओव्यूल्स हैं। डॉट क्या आपके? ओव्यूल्स हैं। काम क्या है? ध्यान से सुनना। काम क्या है कि ध्यान से सुनना। अब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओव्यूल्स। एक टर्म आती है पोलिनेशन। क्या आती है? पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है कि मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए फ्लावर के फीमेल पार्ट तक किसी भी वेव से, है ना, तो हम कहेंगे भी पोलिनेशन हुआ। क्या हुआ? पोलिनेशन हुआ। पोलिनेशन भी दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन होता है और एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है ना। सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। इस टर्म को मैं बाद में बताऊंगा। पहले पोलिनेशन होता क्या है ये देखो भाई। ये था आपका मेल पार्ट फ्लावर के अंदर, और ये क्या था आपका? फीमेल पार्ट। किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। अब पोलन ग्रेन्स कहाँ पे थे आपके? अंथर पे थे, मेल पार्ट पे थे। ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी भी इंसेक्ट बी के द्वारा ट्रांसफर हुए। कहाँ पे? फीमेल पार्ट पे। ये क्या नाम है इसका? स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। और इसको क्या कहते हैं? ओवेरी। और इसे क्या कहते हैं अंदर वाले डॉट्स को? OVUALS, ओव्यूल्स। अब ध्यान से सुनना भाई। पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए, उस प्रोसेस का नाम हमने क्या दे दिया बच्चे? पोलिनेशन दे दिया। क्या नाम दे दिया? पोलिनेशन। अब पोलन ग्रेन्स आए भाई, कहाँ पे गए? स्टिग्मा से। स्टिग्मा से होते हुए क्या हो गए आपके?
स्टाइल ट्रांसफर कर देगी और कहाँ पे पहुंच जाएंगे, वो ओवेरी तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ओवेरी तक पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा भाई, अब फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अब फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा किसका बच्चे, फ्रूट्स का। किसका, फ्रूट्स का। किसका, फ्रूट्स का। तो ये सिर्फ क्या होगा कि अब पंखुड़ियाँ वगैरह सब कुछ फ्लावर की सूख जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गिरने शुरू कर देगी। उठा ले, कोई दिक्कत नहीं, गिरना शुरू कर देगी। तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो ओवेरी पार्ट बचेगा और एक क्या बचेगा, ओवुल्स पार्ट बचेगा। एक ओवेरी पार्ट बचेगा और एक ओवुल्स पार्ट बचेगा। बाकी सारे के सारे पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। सारे पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, ये स्टालक तो वैसे का वैसा ही बचेगा, है ना, ये स्टालक वैसे का वैसा ही बचेगा। और ये आपका थैलेमस भी बच जाएगा क्योंकि इसी पे क्या होगा, आपका ग्रो करने वाला है फ्रूट, है ना। और ये ओवेरी किस में चेंज हो जाएगी बच्चे, ये ओवेरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी। ओवेरी फ्रूट में चेंज हो जाएगी। कैसे हुआ सब कुछ ध्यान से समझाना आपने। अब देखो भाई, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स आपके मेल पार्ट पे थे वो ट्रांसफर हो गए किसमें, फीमेल पार्ट में। किसमें, फीमेल पार्ट में। तो स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए आपके कहाँ पे चले जाएंगे, ओवेरी तक पहुंचेंगे। जैसे ही ओवेरी तक पहुंचेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे भी, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा फ्रूट्स का। फ्रूट बनना शुरू कर देगा और जैसे ही फ्रूट बनना शुरू कर देगा तो आपके फ्लावर्स की जो पीटल्स वगैरह है वो सारी की सारी क्या है, नीचे गिर जाएगी और ओनली ओन आपका क्या रह जाएगा, ओवेरी रह जाएगा, ओवुल्स रह जाएगा, सीपल और स्टालक। ये चार पार्ट बच जाएंगे। अब मेरी बात सुनो भाई, फ्रूट्स का फॉर्मेशन, फ्रूट्स किससे बनते हैं भाई, किस पार्ट, फ्लावर के कौन सा पार्ट, है ना, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, ओवेरी, है ना। फ्रूट किससे बनते हैं, फ्लावर के ओवेरी पार्ट होता है, वही फॉर्मेशन करेगा किसका, फ्रूट्स का। अब फ्रूट्स के अंदर बच्चे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना। फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। और ओवेरी के अंदर क्या है, ओवुल्स है। भाई ओवेरी किस में चेंज होगी, फ्रूट में। किस में, फ्रूट में। तो ये ओवुल्स किस में चेंज हो जाएंगे, ये ओवुल्स आपके चेंज हो जाएंगे सीड्स में। OVULS, ओवुल्स किस में चेंज हो जाएंगे बच्चे, फ्रूट में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, फ्रूट में चेंज हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया ना सभी को, यहां तक समझ में आया ना सभी को। सुनो भाई, मैंने क्या बताया अभी, मैंने पार्ट्स बताए हैं और उन सभी पार्ट्स के आपको फंक्शन बता दिए हैं। भाई पॉलिनेशन क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, कब फ्रूट बनते हैं और कब आपके सीड्स बनते हैं। तो ओवेरी से बनते हैं फ्रूट्स और ओवुल से बनते हैं सीड्स। याद रखना भाई, ओवेरी से बनते हैं फ्रूट्स और ओवुल से क्या बनते हैं बच्चे, सीड्स बनते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं है कि भाई ओवेरी से ही आपके फ्रूट बने, है ना, ओवेरी से आपके फ्रूट बने। कई बार ये है ना थैलेमस, ये थैलेमस है ना, ये भी आपका फॉर्मेशन कर देता है किसका, फ्रूट्स का। किसका, फ्रूट्स का। तो अभी मैं फ्रूट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से, यही बता देता हूँ, फिर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन बता दूंगा मैं, है ना। आपके फ्रूट है ना दो तरह के होते हैं, एक ट्रू फ्रूट और एक फॉल्स फ्रूट। अब ध्यान से सुनना, एक होता आपका ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स होता है बच्चे, और एक आपका फॉल्स फ्रूट्स होता है, फॉल्स फ्रूट्स। अब देखो, जो फ्रूट का निर्माण ओवेरी से होगा, जिस फ्रूट का निर्माण है ओवेरी से होगा, वो सारे के सारे फ्रूट कौन से होंगे आपके, ट्रू फ्रूट्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, ट्रू फ्रूट्स हो जाएंगे। अब ये फॉल्स फ्रूट्स क्या है भाई, जिस फ्रूट्स का निर्माण ओवेरी से ना होके किससे हो जाए, थैलेमस से हो जाए। किससे हो जाए, थैलेमस से हो जाए, वो क्या होगा आपका, फॉल्स फ्रूट होगा। और पेपर में बार बार एग्जाम्पल में आया हुआ है इसका एप्पल। अब एप्पल ओवेरी से नहीं बनता, थैलेमस से बनता है। तो जो एप्पल होगा वो बच्चे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फॉल्स फ्रूट का। किसका हो जाएगा,
फॉल्स फ्रूट का हो जाएगा। ट्रू फ्रूट में किस में आएंगे भाई, जो भी ओवेरी से फ्रूट बनते हैं, जो फॉर्मेशन होते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ट्रू फ्रूट्स में आ जाएंगे। पेपर में ये भी पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मेल पार्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल पार्ट है। अभी बताया था ना भाई, जो आपका स्टेमन होता है, स्टेमन मेल पार्ट होता है, और उसके अंदर दो पार्ट बताए थे मैंने, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। इसी तरह पिस्टल के भी 3 पार्ट बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओव्यूल्स। ओव्यूल्स से क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो ये था आपका फ्लावर, ये था फ्लावर। और मैंने अभी बता दिया फ्रूट्स के बारे में भी, है ना। फ्रूट्स कितने तरह के हैं, 2 तरह के, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट। वैसे भी ना फ्रूट के 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल, इनर। वो नहीं करवाने वाले आगे आपको ज़्यादा, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर में 1 या 2 नंबर का काम आएगा, है ना। तो यहाँ से तो फिर बहुत वाइड डाटा हो जाएगा, वो हम सिर्फ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आपको मैं आपको वो बायोलॉजी में पढ़ा दूंगा। अब ध्यान से सुनना भाई, पोलिनेशन के अंदर कौन कौन हेल्प करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। पोलिनेशन का मतलब अभी बताया था, मेल पार्ट से आपके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए फीमेल पार्ट फ्लावर के, तो उस टर्म को नाम दे दिया आपने पोलिनेशन। क्या नाम दे दिया, पोलिनेशन, है ना। तो सेल्फ पोलिनेशन होता है और क्रॉस पोलिनेशन होता है भाई। सेल्फ का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर आपके मेल और फीमेल हो बच्चे, है ना। एक ही फ्लावर के अंदर मेल हो और फीमेल हो, तो वहां पे जो पोलिनेशन होता है ना, वो सेल्फ पोलिनेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा बच्चे भाई, मेल पार्ट अलग होता है, फ्लावर अलग होता है, और फीमेल फ्लावर अलग होता है। फीमेल फ्लावर अलग होता है। मतलब एक पौधे पे 2 तरह के आपको फूल दिखाई देंगे, जैसे कॉटन के ले लो, है ना। कॉटन के अंदर 2 तरह के फूल होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो जब इस मेल के पोलन ग्रेन्स इस फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे, फीमेल फ्लावर पे पहुंचेंगे, तभी क्या होगा, पोलिनेशन होगा। तो पोलिनेशन के अंदर कौन कौन हेल्प करते हैं, देखो भाई, किस वेव से पोलिनेशन होता है, एयर के द्वारा। कई बार है ना, पोलन ग्रेन्स एयर में उड़ के फ्लावर तक, फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, या फिर वाटर के द्वारा। याद रखना भाई, वाटर, एयर, वाटर, इंसेक्ट, जो कीट है, एक कीट बैठते हैं तो ये बिल्कुल छोटे छोटे आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, तो उन कीट के ये चिपक जाते हैं। वो कीट अब जब फीमेल पार्ट पे पहुंचेगा तो वो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे चले जाएंगे आपके, है ना, ये फीमेल पार्ट पे चला जाएगा, तो पोलिनेशन हो जाएगा। एक आएगा स्पेशली आपका बी, हनी बी, है ना। मधुमक्खी सबसे ज्यादा पोलिनेशन करवाती है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है ना, जो पंखुड़ियां होती है, उन्हीं का तो रस चूसती है। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो लाजमी सी बात है अभी परागन, जो पोलन ग्रेन्स है, वो तो चिपके ही चिपकेंगे, और वो सबसे ज्यादा ट्रांसफर करती है किसका, पोलन ग्रेन्स का। अब ये पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे भाई, जब कोई भी फ्लावर है ना, फ्लावर एक वाइट पेज के ऊपर आपको क्या कर देना, इसको हिला देना जोर से, तो छोटे छोटे कण आपके फ्लावर पे गिरेंगे, तो वो आपके क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो आज के लिए बच्चे क्लास में इतना ही, और कल जो आपको मैं करवाऊंगा वो करवाऊंगा प्लांट्स हार्मोन। किसके बारे में करवाऊंगा, प्लांट हार्मोन्स के बारे में करवाऊंगा। अगर हमारा सेशन आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है तो बच्चे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।